दुष्कर्म के मामले में मदन पोरवाल पर दर्ज एफआईआर जांच में खारिज। पुलिस जांच में आरोप पाए गए निराधार। नागदा बिरलाग्राम पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले की गहराई से जांच कर केमिकल व्यवसायी मदन पोरवाल पर लगाए गए आरोपों को निराधार पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जुलाई 2025 को बिरलाग्राम थाने पर एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि मदन पोरवाल ने अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक रूप से दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। हालांकि विस्तृत जांच और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस को यह स्पष्ट हुआ कि युवती द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन और असत्य हैं। मामले की संपूर्ण जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और जिला लोक अभियोजन अधिकारी के अभिमत पर तैयार की गई। इसके आधार पर बिरलाग्राम पुलिस ने 7 नवंबर 2025 को न्यायालय में प्रकरण की खाजी प्रस्तुत कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान कोई ठोस प्रमाण या परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया। ये हमारे नागदा के प्रतिष्ठित गणमान्य केमिकल के व्यापारी मदन जी पोरवाल है। इन्हें 13 अगस्त 2025 को नागदा के कांग्रेस नेता द्वारा एक बलात्कार के झूठे षड्यंत्र में बिरलाग्राम थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। इनका उस कांग्रेस नेता से जो विवाद था, एक संपत्ति को लेकर, एक भूखंड को लेकर चल रहा था, जिसमें इनके ऊपर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। फिर इनके परिवार द्वारा, दोस्तों द्वारा हम लोग एसपी साहब के पास गए, आवेदन दिया, क्योंकि उक्त घटना के समय ये शहर से बाहर थे। फिर बिरलाग्राम थाने और एसपी साहब द्वारा निष्पक्ष जांच की गई, जिसमें ये पूर्णतः निर्दोष पाए गए। उन सभी बातों के लिए एसपी साहब और बिरलाग्राम थाना प्रभारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसमें ऐसा हुआ था कि हमारे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। उनने कब्जा कर रखा था, हमने पैसा देके खरीद ली थी। फिर वो उसका लड़का है दिवांशु चेतन यादव, वो एक लड़की को लाया। उसने लड़की को बोला तुझे ज़मीन और पैसा दोनों दूंगा, मदन पोरवाल पे 420 का 376 का केस लगाना। तो उस लड़की ने केस लगा दिया। फिर उस लड़की ने कोर्ट में बयान भी दे दिया है कि मैंने इन लोगों को, मोहित रघुवंशी, दीपक परमार, दिवांशु यादव, इन तीनों के कहने पे मैंने मदन पोरवाल पे केस लगाया, जबकि मैं ना कभी मिली हूँ उससे, ना कभी बात हुई है। ये कौन कांग्रेस नेता का नाम बताओ, कौन है? चेतन यादव। ये कब से चला रहा था विवाद आपका इनसे? 2 साल से। उनने कई लोगों की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा। अभी भी एक सजा हुई उसको 2 साल की। वो विश्वकर्मा परेशान है। जीता 1100 स्क्वायर फीट है, अपन बोलता है पूरी जमीन में जीत गया हूँ विश्वकर्मा कोर्ट से। अच्छा, आप कौन है? आपका परिचय? राजेंद्र शेखावत। ये मेरा फ्रेंड है। मैं पूरी घटना के समय इनके साथ था उस टाइम। अब कुमार जी, क्योंकि आपको जांच में तो ये बताया, जैसा आपने बता दिया कि बरी कर दिया गया। हाँ। अब अगली स्टेप क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की होगी जिन्होंने आपको झूठे केस में फंसाया था? हाँ, करेंगे ना, सबके खिलाफ करेंगे। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी किसी को झूठा फंसा देता है, जिंदगी खराब हो जाती है किसी की। तो जो लोग हैं सभी पे कार्रवाई होगी। जो नाम बता रहे किस किस का षड्यंत्र था, किस किस के खिलाफ अब तुम कार्रवाई करोगे? देखो, फिर से नाम बता दो। मोहित रघुवंशी 3 नाम बताए। हाँ, मोहित रघुवंशी, दीपक परमार, खुशी पांचाल और दिवांशु चेतन यादव। ये चारों नागदा के रहने वाले? इन चारों ने मिलके ही केस लगवाया था। चारों नागदा के ही। मोहित रघुवंशी, दीपक पांचाल और चेतन। हाँ, ये बोलना नहीं, चेतन नहीं, दिवांशु यादव। चेतन यादव नहीं है, वो बैकग्राउंड में था। इस घटनाक्रम के दौरान आपके परिवार के ऊपर भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी। उसमें हमने फैमिली को भी टारगेट किया, जबकि फैमिली का कोई लेना देना नहीं, ना किसी लेन देन में, कुछ नहीं। उसमें मेरी वाइफ का नाम भी उसने सोशल मीडिया पर उछाला था चेतन ने। जी बताओ, अभी आप बता रहे थे चेतन यादव भी इसमें षड्यंत्र में कहीं शामिल थे क्या? वो बैकग्राउंड में था। अच्छा, उसने सीएसपी से रात को बात भी करी 11 बजे, मुझे पता ही नहीं। सीएसपी जी, सीएसपी को जिनसे बात हुई थी, ब्रजेश श्रीवास्तव। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि उन्होंने सीएसपी से बात की थी? मुझे पता चल गया था। एक बार उन्होंने बोला भी था टीआई ने
कि पहले जांच करेंगे, तो बोला नहीं, हमको तो मदन पोरवाल को ही टारगेट करना है। उसका लड़का इसी पे अड़ा रहा रात के 2 बजे तक। 2 बजे उसने केस लगवाया। लगभग कितने दिनों बाद आपने मतलब इस केस को लड़ा, किस तरह से आपने मतलब हाथ सलाही वगैरह काटी? हम 3 महीने बाहर रही। हाँ, 3 महीने। हाँ। आपकी किस प्रकार की कार्रवाई थी 3 महीने में? आपने उसके ऑफिस होते नहीं, ऊपर कहीं नहीं, एसपी साहब को आवेदन किया था। उनने बोला जांच करो इसमें, जांच का उन्होंने आदेश दिया है कि जांच में हम दोषी पाएंगे, निर्दोष पाएंगे। पूरा जी आपके साथ और भी कोई थे क्या इसमें? नहीं, मैं ही अकेले। मतलब आरोपी आप अकेले ही थे? अच्छा, आप जैसे बहुत सारे निर्दोष लोग ऐसे केस में फंसाए जाते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश? पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस ने एकदम कोर्ट से कार्रवाई कराएगी, हाई कोर्ट जाएगी। चेतन यादव से जो संपत्ति विवाद की बात कर रहे हैं, चेतन यादव उनकी प्रॉपर्टी के जो भी विवाद चल रहे हैं, तो पूर्व में भी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें कोई कानूनी कार्रवाई या तुम्हारे यहाँ? पहले भी उसने क्या है, हमारे जो मजदूर काम कर रहे थे उसने 15 लोगों को केस लगवा दिया, 15 लोगों को जुलूस निकला दिया। तो उसने घटना स्थल बताया था कि मेरे गार्डन पे कब्जा करा, जबकि हम उसके गार्डन पे गए ही नहीं। हम लोग संजय पंप से जो खरीदा उस प्लॉट पे थे। अब क्या मांगे आपकी प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? इन सब पर कार्रवाई चाहते हैं ताकि कोई दूसरा नहीं फंसे ऐसे। तो आप लिखित शिकायत करेंगे? कर दी हमने एसपी साहब के वो। शिकायत कर दिया? हाँ, इन चारों लोगों के नाम? हाँ। चेतन का नाम ही है ना उसमें? उसके लड़के का नाम है दिवांशु यादव। उसका तो जो FRI कटी उसमें भी लिखा है कि वो लेके गया था, लड़की को ये लेके आया है। मामला है और इस तरह के बलात्कार के जितने प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं इनकी गहनता से जांच होनी चाहिए, नहीं तो बेकसूर लोग फंस जाते हैं और जेल में कोई परेशान होते हैं। ये तो एसपी साहब ने सुनवाई कर ली क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये तो ये परेशान हो जाते हैं। 4 महीने फरार रहे, बहुत परेशान हुए। ये बताओ कि जिन लोगों के आप नाम बताए, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि वो कोई राजनीतिक कोई पर्दे के पीछे और कोई राजनेता भी आपके खिलाफ थे? वो तो ये बताएंगे ना, मोहित रघुवंशी, और ये बताएंगे कि किन किन लोगों ने किया है। चेतन था कि नहीं था, ये भी वही बताएगा। इस लड़की को इनने 3-4 दिन चेतन के साथ में भी रखा ताकि कोई मिल नहीं पाए उससे।